का सरसों का तेल जो आप इस्तेमाल करते हो उसकी पूरी यूनिट है। ये आप पूरे ये सरसों का यहाँ पर भंडारण है और इसके की पूरी जो प्लांट की जो रचना है वो तो काफ़ी रोचक है। ये अंदर इसके बहुत गहरा टैंक बना हुआ है, 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार बोरियों का पूरा अंदर कैपेसिटी है। ये गड्ढे हैं इसके, यहाँ सारी सरसों खाली होती है, कहीं भी डालो नीचे ऑटोमेटिक चली जाती है, ऑटोमेटिकली बीच में जाएगी। नीचे वो कन्वेयर लगी हुई है, वो खींच के इसको वहाँ पूरी ये कन्वेयर इसके लगी हुए हैं, फिर आगे प्लांट में लेके जाती है। पीछे आपने देखा वहाँ स्टोर था सरसों का, उस वहाँ से वो स्टोरेज से सरसों को उठा करके और फिर इसमें से उसको छाना जाता है। झरना लगा हुआ है यहाँ, जो ये पूरा सिस्टम है, यहाँ वो झरने में से छन्ने में से छन करके और फिर इसमें आती है, यहाँ से उसको दला जाता है। तो ये जो आप नीचे सरसों देख रहे हैं ये दली हुई सरसों है और इसमें कंकड़ पत्थर से लेकर के और पूरी सफाई होती है। सफाई होने के बाद में फिर नीचे आप देख रहे हो जो कन्वेयर बेल्ट लगी है, वहाँ नीचे से फिर इसको ऊपर उठाया जाता है और ऊपर उठाने के लिए ये दो बेल्ट लगी हुई है और इसमें से उठाते हैं उसको, स्क्रू कन्वेयर। ये सरसों ऐसे ऊपर से चारों तरफ इस पाइप के माध्यम से सब जगह सप्लाई होती है, फिर उसमें इससे खोला और बंद किया जाता है और उसमें से ऐसे ये सरसों निकलती है और ये ऐसे ये सरसों ऐसे फिर इसमें घुटाई होती है। 104 कोलू लगे हुए हैं, 45 मिनट में ये घानी तैयार हो जाती है। यहाँ भी इसमें से झल उठ रही है और अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है। थोड़ी देर में जब पूरा और घुट जाएगा तो अभी भी मेरी आंखों में झल लगना शुरू हो गया है, तो थोड़ी देर में फिर इसमें आंखों के अंदर पानी आने लगता है और ये सारे जो कोलू हैं इनमें इसके अच्छे से घुटाई होती है। तो एक तो वो मिल होती थी, उसमें कोलू में डाला और ऐसे पीस देते थे। ये कच्ची घानी का तेल इसलिए कहते हैं इसको कि ये जो 30 डिग्री टेम्परेचर पर ये तेल निकलता है और ये कोलू के अंदर ये लकड़ी है, ये लकड़ी का ये कोलू है। अब इसमें झल बहुत उठ रही है और इसलिए कच्ची घानी के तेल में वो होता है, उसमें झल बहुत आती है। ये है अलग अलग साइज के ये लाट है ये, और इस तरह से इसकी घुटाई होने के बाद ये नीचे भी तेल निकल रहा है, ये तेल निकल रहा है। ये है कच्ची घानी का तेल, 30 टेम्परेचर का निकला हुआ है। ये 30 डिग्री टेम्परेचर पर इसको निकालते हैं। के अंदर पिलाई होने के बाद करीब 45 मिनट तक ये प्रक्रिया यहाँ चलती है। उसके बाद एक्सपेलर में जाता है और इस कोलू में जो 35 डिग्री टेम्परेचर पर करीब 75% जो तेल है सरसों का, कुल सरसों में करीब 40% मैक्सिमम तेल होता है, 35 से 40%, कभी कभी 42% भी हो जाता है। तो करीब नीचे जो कोलू है जहाँ पर ये 35 डिग्री के ऊपर वहाँ तेल निकलता है उसकी घुटाई से, जिसको कच्ची घानी का तेल कहा जाता है। और यही वास्तविकता है पतंजलि के इस कच्ची घानी के तेल की कि इसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ उसको तैयार किया जाता है। फिर वहाँ से ये पूरी जो अब फिर जो खल बच गई है, खल देख रहे हैं आप अभी, इसमें 75% तेल इसका निकल चुका है, अभी 25% तेल इसका बाकी है और अब ये पूरी खल का रूप नहीं लिया इसने अभी, क्योंकि इसकी पिलाई कोलू में हुई है अभी एक्सपेलर के अंदर, माने वो जो घूमने वाला कोलू है एक्सपेलर में अभी बाकी। एक्सपेलर आपको अभी दिखाते हैं। जो आयुर्वेद में जैसे दवा घुटती है ऐसे जहाँ घुटाई हो रही थी उसको कोहलू बोलते हैं। तो कोहलू में पिलाई होने के बाद और 75% तेल निकलने के बाद इस एक्सपेलर में आता है। और एक्सपेलर एक नहीं है, वहाँ पर भी जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है, इतनी उसकी स्पीड होती है। धीरे धीरे 45 मिनट तक वो प्रोसीजर चलता है
वहाँ 35 और यहाँ 80 डिग्री टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर भी उसको फास्ट प्रोसीजर नहीं किया जाता। 6 एक्सपेलर हैं, पहले एक में, उसके बाद वही खल दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में। ये आप नीचे देख रहे हैं 6 एक्सपेलर लगे हुए हैं, और इन 6 एक्सपेलर में एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे के बाद प्रक्रिया पूरी होती है, और उसके बाद खल बनती है, और जो पशुओं को खिलाने के काम आती है उसमें भी 7 से 8% उसमें भी तेल शेष रह जाता है। और पशुओं के चारे के रूप में भी यदि शुद्ध सरसों की खल है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं पशुओं की हेल्थ से लेकर के, और उनका दूध बढ़े और पशु नए दूध भी हो, इसलिए इस सरसों की खल का पहले प्रयोग करते थे। अब तो सोलवेंट से करते हैं, उसमें तो पूरा मिट्टी रह जाती है, फिर सरसों की खल भी नहीं बच पाती है। चलिए इसका पूरा फाइनल प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। कोलों में पिलाई होने के बाद एक एक एक्सपेलर में फिर इसमें से जो शेष तेल रह जाता है, मैं कह रहा था 75% तेल तो कोलों में निकाल लिया जाता है, बाकी जो तेल रह जाता है वो इन कोलों के अंदर निकलता है, और उसमें फिर ये जो खल है ये पूरी बाहर तो एक साथ इकट्ठी होगी। 6 एक्सपेलर है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें से ये 25% तेल निकलता है, और फिर ये खल पूरी बाहर इकट्ठी हो जाती है। फिर कुछ सोलवेंट प्लांट वाले इस खल को खरीद लेते हैं, और कुछ पशु को चारा के रूप में, पशु आहार के रूप में देने के लिए पशुपालक इसको खरीद लेते हैं। कच्ची घानी के सरसों के तेल की विशेषता आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे कि पूरे आंसू आने लग गए हैं। कच्ची घानी के तेल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें से नेचुरल वो झांस आती है। तो असली सरसों की झांस और असली सरसों का स्वाद वो आपको पतंजलि के कच्ची घानी के तेल में मिलता है। बाकी कुछ लोग तो कच्ची घानी के नाम पर क्या डाल देते हैं, सरसों के तेल में मिर्ची डाल देते हैं। तो यहाँ कोई मिर्ची का काम नहीं है, 1 ग्राम भी कोई मिर्ची इस प्लांट के अंदर नहीं दिखा सकता। ये सारा तेल माने कोहलू से, एक्सपेलर से पिलने के बाद सारा तेल जो है कहाँ से आता है, फिर ये इकट्ठा होकर के पाइप से, ये 8 टन का 8 टन का अंदर एक टैंक है, फिर उसको फिल्टर के द्वारा इधर ले लेते हैं। फर्स्ट फिल्टर ये है, फिर इसके बाद 8 टन का ये टैंक है। अच्छा, 2 बार फिल्टर दूसरे फिल्टर को देते हैं, फिर इसमें फिल्टर करते हैं। तो यहाँ से अब फाइनल फिल्टर हो गया। फाइनल फिल्टर हो जाएगा। फाइनल फिल्टर की कैपेसिटी 8 टन। तो अक्सर कोई लोग 2 लगाते हैं, कोई 3 लगाते हैं, ये 4 लेयर लगी हुई है, 4 बार फिल्टर किए, 4 बार 4 टाइम फिल्टर हो करके, और इसमें किसी तरह का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये इसका कपड़ा है, इसमें ये फिल्टर होता है, और 4 बार ये फिल्टर होने के बाद में स्टोर टैंक में जाता है, स्टोर टैंक के नीचे। हाँ, स्टोर टैंक। फिर फाइनल कहाँ जाता है? फाइनल का वहाँ बड़े वाले स्टोर टैंक है। वो कितनी कैपेसिटी का है? 31 टन के। तो वो आगे आपको दिखाते हैं, आगे आपको अभी दिखाते हैं कि यहाँ से सारा प्रोसेस होने के बाद में, अच्छा ये दूसरी लाइन है एक्सपेलर की, तो ऐसे 2 लाइन है, और यहाँ ये आप देख रहे हैं सामने 31 टन के कैपेसिटी के ऐसे 3 टैंक हैं। वहाँ पर ये तेल स्टोर होता है, यहाँ ये स्टोर होता है, और इसके बाद आपको ये जहाँ फिलिंग होता है वो भी आपको दिखाएंगे, और फाइनल खल कहाँ निकलती है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ ये खल उन 6 एक्सपेलर्स में पिलाई होने के बाद यहाँ ही गिर जाती है, और यहाँ से फिर ये फाइनल खल बन गई, और फाइनल तेल जहाँ बन रहा है वहाँ पर भी आपको ले चलते हैं। यहाँ अब पतंजलि का जो कच्ची घानी का सरसों का तेल है वो फाइनल पैकेजिंग के लिए आ गया, आप देख रहे हैं। और देश नहीं, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से आप इस तेल को चेक करवाएंगे, इसका टेस्ट कराएंगे, तो आपको ये 100% शुद्ध मिलेगा, क्योंकि एडल्टेशन, मिलावट का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यहाँ ये 1-1 लीटर की पैकिंग बोतल की चल रही है, फिर ऐसे पाउच पैकिंग में और बड़े पैकिंग भी उपलब्ध कराया गया है, और ये इसका फाइनल लेबल है,
और इसके ऊपर लिखा हुआ है पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल, सरसों की झांस, सरसों का स्वाद। तो ये इसकी प्रामाणिकता है और यही कारण है कि बिना किसी विज्ञापन के, पवित्रता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, विश्वास के आधार पर, और जिन्होंने असली तेल खाया है सरसों का, कच्ची घानी का, वो इस खरीदते हैं। और यदि तंदुरुस्ती की बात की जाए तो जितने भी तेल हैं बाजार में जो अक्सर रिफाइंड ऑयल के नाम पर बिक रहे हैं, वो तो बहुत ही हार्मफुल हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सरसों का तेल अपनाओ। सरसों के तेल के ऊपर पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने अब ये माना है, क्योंकि यद्यपि आजकल मार्केटिंग के पीछे भी एक बहुत बड़ा फंडा होता है, क्योंकि सरसों के तेल को मार्केट करने के लिए कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां काम नहीं करती। इसमें ज़्यादातर देसी कंपनियां हैं, यद्यपि विदेशी कंपनियां भी इस क्षेत्र में अभी घुस रही हैं। देश अभी तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन यह पतंजलि का प्रयास है कि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाए, किसानों को प्रेरित किया जाए कि वो सरसों अपने खेतों में पैदा करें। और इस देश में आज जो हजारों करोड़ रुपए तेल को आयात करने में बर्बाद हो रहा है, देश की आर्थिक हानि हो रही है, उससे आर्थिक गुलामी, आर्थिक दरिद्रता की ओर देश बढ़ रहा है, उससे देश को बचाया जा सके। पतंजलि के सरसों का तेल आपको 3 तरह की पैकिंग में मिलता है। एक तो ये 1 लीटर की बोतल है, दूसरा यह 1 लीटर का ये पाउच है, और फिर बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि घर में काफ़ी मात्रा में जब जो बड़ा घर होता है, बड़ा परिवार होता है, तो उसमें 5 लीटर की भी डिमांड थी, तो उसकी भी आपूर्ति की गई है। और यूँ तो आगे 15 लीटर का भी मांग रहे हैं, लेकिन अभी 15 लीटर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। ये बोतल पैकिंग के साथ साथ ये पाउच पैकिंग की प्रक्रिया ये आपके सामने है। यहाँ तेल आता है ऑटोमेटिक, और आप सामने देख रहे हैं मशीन में, यहाँ से यह पाउच पैकिंग की प्रक्रिया इस मशीन से चल रही है। और एक शिकायत रहती है लोगों की कि कुछ कंपनियां कच्ची घानी का सरसों का तेल सस्ते में भी बेच रही हैं। पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ आहार की सेवा है हमारे लिए, इससे सस्ते में उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमने कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया। औषधियाँ हमने 5 से 10 गुना सस्ती उपलब्ध करवाई। बाजार में यदि मोती पिष्ठी 300 रुपये की थी तो हमने 30 रुपये की उपलब्ध कराई। कुछ औषधि हमने आधे मूल्य पर उपलब्ध कराई। बाजार में अविपत्ति करचूर्ण यदि 35 से 40 रुपये का था तो हमने 15 से 20 रुपये का उपलब्ध कराया। लेकिन क्योंकि सरसों का तेल, इसका रेट आपको हमेशा बाजारू जो तेल हैं उससे थोड़ा अपर साइड मिलता है। उसका एकमात्र कारण है शुद्धता। इसलिए आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ तैयार किया जाने वाला ये पतंजलि का कच्ची घानी का सरसों का तेल, जिसमें आप सरसों की झांस और सरसों का जो स्वाद है उसको खुद अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिस समय मैं आपको इस पूरे अनुष्ठान के बारे में बता रहा था कि किस तरह से यह सरसों का तेल तैयार होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसमें कोहलू और एक्सपेलर किस तरह से काम करते हैं, उस समय वो शुरू ही हुआ था नया जो घान है, नया लोट है। क्योंकि यदि 40-45 मिनट वो कोहलू में चल लेता है तो इतनी झांस पैदा हो जाती है वहाँ कि फिर आपको जो है आँखों में दृष्टि डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आँखों से ऐसे ही अश्रुधारा बहने लगती है और
इसको कोई भी आकर के एक्सपीरियंस कर